नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हिस्ट्री कोचिंग सेंटर में। बच्चों, श्रेष्ठता योजना के अंतर्गत जो बच्चे प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 व 11 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं अपने इस चैनल पर करा रहा हूं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं और चैनल पे इस वीडियो पे नए अभी आए हुए हैं, ठीक है, तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और श्रेष्ठता 2025 करके प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है। उसमें जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उन सभी वीडियो को ज़रूर देख लें यदि आप चाहते हैं कि आपको इस सत्र जो प्रवेश परीक्षा हो रही है उसमें सफलता मिले। ठीक है बच्चों, हाँ एक चीज़ और, जो वीडियो मैं अभी करा रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे बच्चों। ठीक है, तो चले, चाहे वो प्रवेश परीक्षा क्लास 9th की व 11th की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए देखें, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो बिहार राज्य के चंपारण ज़िले में, ठीक है, 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को लेकर ब्रिटिश सरकार की नील नीति के विरुद्ध था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह बारडोली सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों की लगान में अनुचित वृद्धि के विरोध में एक प्रमुख आंदोलन था। ठीक है, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जैसा कि अभी हमने बताया, और इस सफल आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, इसलिए उनका नाम, पूरा नाम हो जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया। ठीक है, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, क्योंकि साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली में परिवर्तन के सुझाव देने के लिए आया था। ठीक है, लेकिन साइमन कमीशन का भारतीय लोगों ने विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि साइमन कमीशन का इसलिए विरोध हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसमें भारतीयों में असंतोष फैल गया और उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। ठीक है, चलें, जैसा देख सकते हैं यहाँ पर मैंने भी लिखा भी है कि सभी सदस्य ब्रिटिश थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गो बैक कमीशन, गो बैक साइमन का नारा किस आंदोलन में लगा। ठीक है, तो ये किस में लगा, साइमन कमीशन विरोध के आंदोलन में लगा। ठीक है, तो उसी का विरोध लोगों ने किया क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, जिसका लोगों ने विरोध किया और ये नारा दिया गया, गो बैक साइमन। ठीक है, तो ये कब किया गया था, 1928 में। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें ज़रूर आप लोग अपना नोट्स बनाए होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, उसमें बनाए होंगे तो उसमें ज़रूर लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी विरोध में हुई थी। ठीक है, तो इसी के विरोध में लाला लाजपत राय को चोट लग गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई थी 1929 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इस प्रस्ताव के बाद क्या किया गया था, 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय ले लिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो हमने लिखा भी है। ठीक है, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, चलिए फिर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 16वां क्वेश्चन, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया। तो ये क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 26 जनवरी 1930 को
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णो देवी आंदोलन किससे जुड़ा था? तो वैष्णो देवी आंदोलन कर वृद्धि के खिलाफ जुड़ा था। ठीक है, वैष्णो देवी आंदोलन, जिसे कटरा आंदोलन भी कहा जाता है, 1920 के दशक में जम्मू और कश्मीर रियासतों में करों में वृद्धि के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मंदिर की यात्रा पर लगाए गए अनुचित करों का विरोध करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था और कब शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया? ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कल हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, चले हरा सना नमक सत्याग्रह 1930 का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू ने धरासना नमक सत्याग्रह नेतृत्व किया और इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, किसने? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर में है क्रिप्स मिशन कब आया? ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत में 23 मार्च 1942 को भारत में आया। इस मिशन का उद्देश्य जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करना था। ठीक है, भारतीयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना था। ठीक है, जो कि बाद में असफल हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को भारत आया। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए भेजा गया था, जिसमें 3 ब्रिटिश सदस्य शामिल थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 1942 में किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली? तो किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। आर्य समाज आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था? 10 अप्रैल 1800, इसको लिख लीजिएगा, 10 अप्रैल 1875 को। ठीक है, चले इसका उद्देश्य था कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर हिंदू धर्म में सुधार करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, कहाँ किया था? कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857 में हुआ था। ठीक है, 1 मई 1897 में हुआ था। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अलीपुर बम कांड 1908 किस क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ था? तो ये खुदीराम बोस से जुड़ा हुआ था। इस घटना में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। खुदीराम बोस को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, खुदीराम बोस। कोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। यह एक ट्रेन डकैती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सेंट्रल असेंबली बम कांड 1929 किसने किया था?
तो किसने किया था इसके पहले समझ लेते कब हुआ था, ठीक है। तो ये 8 अप्रैल, इसको लिख लीजिएगा, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली बम कांड हुआ था। और किसने किया था, ये किया था मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, ठीक है। इस कांड का कोई उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को नुकसान पहुंचाना, बल्कि बाहरी ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, ठीक है। किसने, भगत सिंह ने। चले अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि चटगांव शस्त्रागार लूट 1933 किसने किया था। तो चटगांव शस्त्रागार लूट का नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था, ठीक है। ये लूट कब की गई थी, 18 अप्रैल, लिख लीजिएगा 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है। इस योजना के तहत चटगांव में 2 पुलिस शस्त्रागारों पर हमला करके हथियारों और गोला बारूद पर कब्जा करना था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में इतना ही।